हमारी बॉलीवुड चची। And when I saw Queen, I remember calling you. Yeah, so you've been the driving force in my life. If it wasn't for all the rejections and mocking and all the... I'm not sure if I mocked you. You did. Did I? Of course, you made fun of my English on this couch and you made fun of everything. Oh God. Sorry. Yeah. That's Let me just make a sweeping apology to you for But everything. in my biopic, if ever it's made, you play that stereotypical Bollywood biggie who is very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. सैफ इज लाइक और करण ऐसे देख के सोच रहा है कि ये एक तो बोल भी रही है और सैफ ऊपर से वाव भी बोल रहा है। करण ने सोचा भाई ये तो मेरे ही शो में आके मेरी ही बेइज्जती करी है, वो भी मुंह पे सब कुछ बोली जा रही है। इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग भी होते हैं क्या दुनिया में? रुको मैं सॉरी बोल के कट लेता हूँ। लेकिन वो बोली कि नहीं इसको सॉरी को इग्नोर करो, मैं पूरी बात बोलने दो मेरे को। बहुत सारे लोग तो देखो कंगना से नफरत इसीलिए करते हैं क्योंकि वो मुंह पे जो मन आता बोल देती है और अपने थोड़े पॉलिटिकल चॉइसेस की वजह से भी, ओपिनियंस की वजह से भी। लेकिन मैं लिख के दे सकती हूँ कि अभी तक बॉलीवुड में कोई इतना मतलब धांसू एक्टर नहीं आया है। क्या एक्टिंग करती है यार वो, शी ओन्स द स्क्रीन व्हेन शी कम्स टू इट। मैंने कंगना को जब से देखा तब से वो मेरी फेवरेट है। लेकिन जैसे कि कंगना को कुछ लोग हेट करते हैं उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस की वजह से, वैसे ही करण को हेट किया जाता है उनके ओपिनियंस की वजह से। जैसे कि बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि करण एक नंबर का ये है, वो है, हरामी हरामजादा है, दोगला है, एक नंबर का ऐसा लोग कह सकते हैं। लेकिन सच बताओ तो करण ने बहुत सारी अच्छी मूवीज दी हैं बॉलीवुड को और ये वो सारी मूवीज हैं जिनके बारे में लोग अब तक बात करते हैं और बोलते हैं कि भाई वो मूवी की बात ही अलग थी। और करण का शो भले ही कितना भी कंट्रोवर्शियल है जो भी हो, लेकिन आने वाली जनरेशन जो है वो बोलेगी भाई बॉलीवुड कूल तो हुआ करता था करण का शो देख के। मेरे से पर्सनली तुम अगर पूछना चाहोगे कि मेरे को करण पसंद है या नहीं, तो देखो हम अपनी जिंदगी के उस पॉइंट पे हैं जहाँ हमको ना कोई अच्छा लगता है ना कोई बुरा लगता है। और मैं खुद आजकल कॉफी विद करण खूब देख रही हूँ। You know that there might be a certain section that might believe that why is Ananya Pandey on Coffee with Karan? I agree with this section of people because I've not done anything. I don't deserve to be here. Oh, okay. And I feel like there are so many people out there who are more talented than I am, and sometimes I feel like I don't deserve to be here, and I really want people to like me and feel like I just want them to like. So do you think that you don't deserve to have got the break you did? Do you really believe that? I don't. I feel like there are a lot of people out there, like I said, they're talented, they're more hardworking than I am. और ये जो फिल्म है ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर के टाइम है जब फिर से अनन्या खूब ट्रोल हुई थी। लेकिन मेरे को अनन्या प्यारी लगती है यार। मैंने भी जब तक इंटरव्यूज नहीं देखा था उसका कुछ भी, तब तक मेरे को लगता था भाई क्या है ये कुछ भी। देखो अगर तुम इंसान हो तो तुम समझ सकते हो कि ये इंसानों के अंदर का वो है कि कोई अगर जल्दी सक्सेसफुल हो जाता तो लोगों को लगता है कैसे, क्यों, मैं क्यों नहीं हूँ, कोई और क्यों नहीं है। लोग हमेशा उसका एक बेटर ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं। लेकिन मेरे को लगता है अनन्या बहुत ही वेल बिहेव्ड है और बहुत अच्छे तरीके से बात करती है। टाइगर का मुंह देखा तुमने, यहाँ भी एक्सप्रेशनलेस, इट्स लाइक टाइगर इज होल्डिंग हिज फार्ट। अनन्या जी राइट, अनन्या राइट। अनन्या का एक्टिंग स्किल्स तो ऑनेस्टली मेरे को अभी भी लगता है, लेकिन उनके रैंप वॉक्स देखे हैं मैंने और Then you don't get dabeli. Yeah, it's a very Gujarati thing you get. हाँ, but उसके आगे ना they keep writing कच्ची कच्ची and it means panty in Hindi. Yeah. So for a long time I was like they're being disrespectful to women, and they said no, this is from Kutch. That's why. बहुत सारे लोग बिना बातों को सही से समझे सोचने लगते हैं ये मेरे खिलाफ था। अच्छी सुनने के बाद इनको लगा कि औरतों को बेइज्जत किया जा रहा है, तो ये सुनने के बाद डायना पेंटी क्या कर रहे, नाम बदल दे अपना। एटलीस्ट इतना तो अंदाजा लगा ही सकता है कोई भी कि ये उनके लैंग्वेज में कुछ और होगा। तेलुगु में रंडी चूड़ा या रंडी पो मतलब शायद ऐसा होता है कि कल आना या आओ, ऐसा कुछ होता है। और जब पहली बार मैंने सुना था तो मेरे को ये थोड़ी लगा था ये गाली दे रहा होगा। मैं समझ गई थी कि अपने भाषा में कुछ और बोल रहे होंगे। If you wake up one day and find Sunny Leone in your bed, what would you do? Have breakfast, sunny side up. सनी साइड अप
मतलब जिसको नहीं पता है उसका मतलब ये कि ऑमलेट का जो यॉक वाला पार्ट है वो बीच में रहे बिल्कुल ऑमलेट पे और ऊपर दिखे और उसको ऐसे पलटा नहीं जाता है, मतलब वैसे ही खाते हैं लोग, तो उसको सनी साइड अप एग बोलते हैं। तो करण का सवाल ये था कि अगर तुम सुबह उठो और तुम्हारे बेड पे सनी लियोनी रही तो तुम क्या करोगे? सिद्धार्थ ने बोला आई विल हैव ब्रेकफास्ट सनी साइड अप। अश्लील है ये लौंडा। ये थोड़े पहले का है जब करण ऐसे वाहियात क्वेश्चंस ही पूछा करता था और कुछ क्वेश्चन आता ही नहीं था इसके दिमाग में। मेरे को लगता है करण से ज्यादा ठरकी आदमी, सॉरी करण से ज्यादा ठरकी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। Abraham, Expressionless. Kareena Kapoor, Too many expressions. Ranbir Kapoor, Endorse a condom brand. plastic. Aishwarya. If you were asked to interview Priyanka Chopra, what would you ask her? Why does she have that accent? There is a leading actress by the name of Kareena Kapoor who had this question she wanted you to answer. Where you get your accent from? I think it was the same place that her boyfriend gets it from. If you had the power to give the following celebrities these aspects, who would you give them to? A sense of fashion? The whole industry, they all suck. If you were to enter the following people's bedrooms, what would you find? Malika Sherawat. An idiot's handbook to succeed in Hollywood. Okay. That's vicious. What is the one thing the following have that you don't? Deepika Padukone. An over-enthusiastic PR team. The coolest Khan. Salman, Shah Rukh, Amir. Why don't you have one more Khan? Fawad Khan, and you answer this question. Yes, gossip If Rakhi monger. Sawant accused you of forcibly kissing her, your response would be? I'd accept it because you'll have to really forcibly make her kiss. सोनम कपूर का बोला हुआ पहली बार कोई चीज मेरे को सही लगा कि दीपिका पादुकोण के पास ओवर एंथुसियास्टिक पीआर टीम है। मैंने देखा है आलिया भट्ट बेचारी कुछ भी करती है अपनी जिंदगी में, ये लोग चले आते बोले ओ कॉपी दीपिका पादुकोण, कोई कुछ भी ओवर साइज पहना कॉपी दीपिका पादुकोण। अब रणबीर जैसा भी हो भाई, मतलब जैसा भी है, और आलिया और रणबीर की शादी हो चुकी है, लेकिन ये लोग उसको भी पोक करने लगते हैं। सारा कंटेंट जो मैं बता रही हूँ आप लोग को, ये सारा मैंने दीपिका के फैन पेजेस वगैरह पे ही देखे। फैन पेजेस नहीं है वो एक्चुअली में, वो पीआर टीम के हैंडल करे गए पेजेस हैं, उसमें ये लोग ऐसे ही बात करते हैं। उस हटा, तुमने देखा करण कैसे एक से दूसरे के बारे में पूछ के दूसरे के सामने पहले वाले का बोला हुआ बता रहा है। मैं जब इसको बॉलीवुड चाची बोलती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ। ये एक नंबर का चुगलखोर है बे। मैंने आज तक औरतों को इतना चुगली करते नहीं देखा है जितना करण को देखा है। जितना आप लोगों के घर में बुआ और चाची के बोले हुए बातों को लेके लड़ाई नहीं होता हुआ, उससे ज्यादा लड़ाई करण ने बॉलीवुड में करा रखा है। I was reading some article that about being toxic and something relating to some statement I made, and I understand. Listen, I am on your side. So whatever you are fighting against this toxic masculinity, I am on the side of the people who are fighting for it. So if they want to use me as the face, it's fine, because their fight is bigger than just me feeling bad about them having an opinion about what I said. So I look at it at a more larger picture. I look at it, yeah, I should not feel bad for myself. I have lots to feel grateful about. And it's fine, I'm an actor and I am a part of gossip columns. I'm part of opinions, and it's fine. It doesn't matter to me. बाप बनने के बाद सुधर गया हूँ, ऐसा एक्टिंग कर रहा है। आई थिंक यू ऑल नीड टू रिमेम्बर द फैक्ट कि रणबीर कपूर इज अ माइंड बॉगलिंग एक्टर, बहुत खतरनाक एक्टर है वो, ये बात मैं भी मानती हूँ। और बहुत अच्छे से उन्होंने ये बोल दिया कि जितना पॉजिटिविटी होना जरूरी है उतना ही नेगेटिविटी, और मेरे काम को ये सपोर्ट ही करता है वगैरह वगैरह वाला बात। अगर आलिया और रणबीर के बीच में सब कुछ इतना ही मक्खन है जितना ये लोग इंटरव्यूज वगैरह में बता देते हैं, आलिया तो कुछ और ही बताती है, तो मेरे को लगता है आलिया को बताना ही नहीं चाहिए। आलिया को चुप रहना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो जैसे मुंह खोलती है कुछ ना कुछ गड़बड़ बोल ही देती है रणबीर के बारे में। एंड इट्स नॉट जस्ट वन इंटरव्यू, उससे बहुत सारे इंटरव्यूज में ये तक बोल रखा कि उसको मेरी ज्यादा ऊंची आवाज नहीं पसंद है। I have to try very hard to control my anger because my husband does not like it when my voice goes above this decibel, because he thinks it's not fair and it's important to be kind even when you're unhappy. अगर इस चीज को तुम एनिमल के स्क्रिप्ट में डाल दो ना तो लगेगा कि हाँ सही है, मतलब स्क्रिप्ट के साथ अच्छा फ्लो बैठ रहा है इस चीज का, तो लोग तो रणबीर को टॉक्सिक बोलेंगे ही। और मुझे रणबीर जितना टॉक्सिक लगता है उतनी ही दीपिका पादुकोण। My dad in 1985. ये लोगों ने अब नोटिस करा है, मैं बहुत पहले देख चुकी थी जब यूजी और धनश्री की शादी वादी नहीं हुई थी तब, कि सुरभि चावला और धनश्री बहुत ज्यादा सिमिलर दिखते, मतलब
बहुत ज्यादा। वैसे ही मुझे वो उड़े दिल बेफिक्रे वाली वानी कपूर और कबीर सिंह की साइड चिक जो रहती है वो दोनों भी बहुत सिमिलर दिखते हैं मुझे। Slept with my friend's girlfriend. कोई मेरी वाली तो नहीं थी। Okay. अर्जुन कपूर का थूक सूख गया बे। रणवीर कपूर ने क्या नहीं किया है हमसे ये पूछो जरा। रणवीर सिंह ने तो मुंह छुपा लिया था ना, लोग मेरे एक्सप्रेशंस देखेंगे ना जज करेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। बट इफ रणवीर एक्चुअली डिड इट तो उन्होंने ब्रो कोड तोड़ दिया। ये गंदी आदत है, मतलब खराबी चीज है यार, अजीब। I will not comment. If you were asked to interview Priyanka Chopra, what would you ask her? Why does she have that accent? There's a leading actress by the name of Kareena Kapoor who had this question she wanted you to answer. Where you get your accent from? I think it was the same place that her boyfriend gets it from. अब देखो प्रियंका चोपड़ा का तो मतलब लेवल ही अलग है, लेकिन करीना कपूर भी मेरे को अच्छी लगती है यार। सैसी है, नौटंकीबाज है, एक नंबर की अच्छी लगती है मेरे को। और क्योंकि इन दोनों के एक्स शहीद कपूर रह चुके हैं तो इन दोनों में रिफ्ट तो बनता ही है गाइस। रिफ्ट बनता तो नहीं, लेकिन ये चुगलखोर चाची जो है बीच में, सब कुछ फिर से शुरू करने के लिए ना गूदा चाहिए होता है, गूदा, जो कि प्रियंका चोपड़ा में है। बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम बनाने के बाद वो हॉलीवुड में जाके फिर से ऑडिशंस देना, फिर से शुरू करना, और लोग इस पे यार क्योंकि वेयर डिड यू गेट योर एक्सेंट फ्रॉम, क्या मतलब है? ये एक्सेंट सीख के अगर मेरे को ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, ज्यादा नाम मिल सकते हैं तो व्हाई नॉट। और अगर इतना नाम बनाने के बाद बॉलीवुड छोड़ के जाना पड़े ना तो सोचने वाली बात है कि कितना हरासमेंट यहाँ हुआ होगा उनको कि उनको ये करना पड़ा। मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह देखे और आज तक एक भी ऐसा बात नहीं सुना है मैंने उनके मुंह से कि वो किसी को भी मॉक कर रही हो। तो इट्स ऑल थैंक्स टू चुगलखोर चाची की प्रियंका और करीना में भी किसी जमाने में लड़ाई हुई है, बाकी वो लोग फिर से शायद दोस्त बन चुके हैं। एनीवे लेट्स एंड दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक, इस वीडियो पे लाइक सेम रखते हैं हम 50 के, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर 50 के लाइक्स हो जाता है तो जल्दी ही सेकंड पार्ट आएगा ना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।